आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्रोला में। पिछले हिंदी की क्लास में हमने विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण क्या होता है। उससे आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में। तो आइए देखते हैं क्रिया किसको कहते हैं। तो क्रिया कहते हैं जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया क्या होता है? ऐसे शब्द जिनसे कोई काम हो रहा है या कोई काम हम कर रहे हैं उसका बोध हो, उसकी जानकारी हमें हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हम जानेंगे कि होने और करने में क्या अंतर है। तो पहले देखते हैं करने में। करना क्या होता है? तो करना में हो जाएगा हमारा उठना, बैठना, पढ़ना, खाना आदि। और करना के बाद हमारा हो जाएगा होना। तो होना में हमारा हो जाएगा चलना, जलना, चमकना आदि। तो पहले हमने जाना क्रिया किसको कहते हैं। क्रिया कहते हैं उन शब्दों को जिनसे हमें किसी काम के होने या फिर उसका करने का बोध हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि होने और करने में क्या अंतर होता है। तो करना होता है उठना, बैठना, पढ़ना, खाना आदि। यानी कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम करते हैं खुद से, ये अपने आप से नहीं हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है? होना में होता है चलना, हम चल रहे हैं तो कोई काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं। जलना, चमकना, कोई चीज़ है, कोई चीज़ चमक रही है बहुत ज़्यादा तो वो उसकी क्वालिटी है, चमकना जो है उसकी क्वालिटी, हम उसको चमका नहीं रहे हैं आदि। अब क्रिया जानने के बाद में हम जानेंगे धातु क्रिया क्या होती है। तो धातु क्रिया होता है क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु क्रिया कहलाता है। धातु क्रिया क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी कि जो क्रिया का ओरिजिनल रूप होता है, असली रूप जो क्रिया का होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा पढ़, लिख, खा, घूम आदि। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का यानी कि जो असली रूप, एकदम ओरिजिनल रूप जो होता है उसको हम धातु क्रिया कहते हैं। तो क्या होते हैं? पढ़, यहाँ पे अभी कोई क्रिया, कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ कह रहा है पढ़। यहाँ पे लिख, यहाँ पे लिखने के लिए सिर्फ कह रहा है, लिखा नहीं गया यहाँ पे अभी, इसलिए क्या है? ये ओरिजिनल रूप है क्रिया का, यानी कि काम करने का ये असली रूप है, अभी काम हो नहीं रहा है इसलिए हम इसको क्रिया नहीं कहेंगे। यहाँ पे जैसे कह रहा है खा, तो सिर्फ खा कह रहा है, यानी कि खा, किसी को कह रहा है कि खा, तो वो सिर्फ खाने के लिए उसको बोल रहा है, अभी खाया नहीं गया है। या फिर यहाँ पे घूम, घूमने के लिए कह रहा है तो सिर्फ कह रहा है घूम, अभी हुआ नहीं है तो इसके लिए हम उसको क्रिया नहीं कहेंगे। तो क्रिया किसको कहेंगे? तो जो धातु क्रिया होती है इसमें धातु में ना जोड़ करके धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाते हैं।
पहले धातु क्रिया क्या होती है? क्रिया का जो असली रूप है, यानी कि भाई क्रिया मतलब काम हुआ नहीं है, उसका जो असली रूप है वो हो गया धातु क्रिया। लेकिन हमें जब धातु क्रिया से क्रिया बनाना होगा तो क्या करेंगे? उसमें हम नाक पर आ की मात्रा जोड़ देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लें, अगर यहाँ पर धातु क्रिया से क्रिया बनाने में अगर हम देख लें तो पहले हमारा धातु क्रिया था पढ़, लिख, खा, घूम। तो क्या होगा? धातु क्रिया को जब हम ना जोड़ करके क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे पढ़ था तो पढ़ का हो जाएगा पढ़ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो ना है ये हम जोड़ रहे हैं, तो इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया हो जाएगा। पढ़ना मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा एक काम हो रहा है। इसी तरह लिख का हम देख लेंगे तो लिख का हो जाएगा लिखना। तो यहाँ पर भी ना जुड़ रहा है, तो जो ना जुड़ रहा है, ना जुड़ने से ये क्या हो जा रहा है? ये क्रिया हो जा रही है। इसी तरह खा में हो जाएगा, खा में हमारा जुड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा खाना। घूम में जुड़ जाएगा ना, तो हमारा हो जाएगा घूमना। यानी कि ना जोड़ करके हम उसको हम काम करने के लायक बना देते हैं, इसको फिर कहते हैं हम क्रिया। हमारा धातु क्रिया भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो अभी हमने पहले क्रिया के बारे में जाना और उसके बाद में हमने जाना धातु क्रिया क्या होता है या क्रिया कैसे बनाते हैं। अब उसके बाद हम जानेंगे क्रिया के भेद कितने होते हैं। भेद, पहला भेद हमारा क्रिया का है अकर्मक क्रिया। और दूसरा भेद हमारा है सकर्मक क्रिया। तो क्रिया के भेद में हमारे दो तरह के भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो अब हम सबसे पहले क्रिया के भेद में जानेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहला भेद हमारा है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया होता है जिस क्रिया के वाक्य में कर्म ना हो और उसके होने की संभावना भी नहीं हो। संभावना भी नहीं हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया के वाक्य में कर्म ना हो और ना ही उसके होने की हम संभावना भी हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्म या कोई काम नहीं हो रहा है और उसके होने की संभावना भी नहीं है, यानी कि वो होगा या नहीं होगा उसकी संभावना भी नहीं है, उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण हमारे हो जाएंगे नहाना, छींकना, खांसना आदि। तो अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया के वाक्य में कर्म के ना होने का संभावना हो और ना कर्म हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। यानी कि कर्म नहीं हो या फिर उसके होने की संभावना भी ना हो, उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हमारा ले लें नहाना, छींकना, खांसना। तो इसमें क्या हो रहा है? नहाना तो कोई ज़रूरी है नहीं कि नहाएगा ही। छींकना भाई कोई ज़रूरी तो है नहीं, किसी को पता तो है नहीं कि छींक आएगी ही या छींक ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई कर्म नहीं हो रहा है। खांसना, खांसना भी कोई काम नहीं है, इससे किसी का फायदा या किसी का नुकसान नहीं होता है। तो अकर्मक क्रिया हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। क्रिया का दूसरा भेद हमारा है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है? ये अकर्मक क्रिया का जस्ट अपोजिट, यानी कि उसका विपरीत, बिल्कुल विपरार्थक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
क्रिया के जिस वाक्य में कर्म हो या फिर उसके होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है? क्रिया के जिस वाक्य में कर्म हो, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के कर्म हो रहा है, कोई काम हो रहा है या फिर उसके होने की संभावना है, यानी कि वो फ्यूचर में हो सकता है, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण हमारा हो जाएगा पढ़ना, खाना, सुनना आदि। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है? क्रिया के जिस वाक्य में कर्म हो, यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के कोई काम हो रहा है, कर्म हो रहा है या फिर उसके होने की संभावना है, यानी कि वो चीज़ फ्यूचर में कोई काम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। हमारे उदाहरण हो जाएंगे पढ़ना, खाना, सुनना आदि। यहाँ पे उदाहरण से अगर हम समझे तो हमारा है खाना। जैसे मान लीजिए हम खाना उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? खाना या तो हम खाएंगे ही फ्यूचर में, भाई अभी नहीं खा रहे हैं तो फ्यूचर में दूसरे टाइम या तीसरे टाइम खाना जरूर खाएंगे हम। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि ये चीज़ फ्यूचर में होनी ही होनी है, होगी ही होगी, इसकी संभावना 100% है। तो इसीलिए क्या हो गया? ये चीज़ होगी सकर्मक क्रिया।